अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है कि हत्या से पहले अतीक को जानकारी मिली थी इसके बारे में। अनजान शख्स अतीक को बताने के लिए पहुंचा था। उस अनजान शख्स ने कहा था कि तुम दोनों का मर्डर हो सकता है, यानी कि अतीक और अशरफ का। अनजान शख्स ने कहा था कि तुम दोनों का मर्डर हो सकता है। अतीक और उस अनजान शख्स की इशारों इशारों में बातचीत हुई थी। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद की हत्या से ठीक पहले कॉल्विन अस्पताल के गेट पर अतीक अहमद से मिलने के लिए आया था एक अनजान व्यक्ति। अतीक और अशरफ को उनके मर्डर प्लानिंग की सूचना देने के लिए अस्पताल वो पहुंचा था और अनजान व्यक्ति ने यह जानकारी इशारों इशारों में अतीक को दे दी थी। गाड़ी से उतरते ही अतीक को देखकर उसने अपना सिर हिलाया। अतीक अहमद उसे देखकर पल भर के लिए ठहर भी गया था। तो यह बड़ी जानकारी है, इसे ध्यान से समझिए। पुलिस जब अतीक और अशरफ को अस्पताल लेकर आई, जब ये गाड़ी से उतरे, उस वक्त एक अनजान व्यक्ति वहां पर आया था। ये देखिए, जब अतीक और अशरफ को पुलिस इस जगह पर गाड़ी से उतार रही थी, इस वक्त एक अनजान शख्स यहां पर आता है और अनजान शख्स जो है वो इशारों इशारों में ऐसा बताता है कि तुम दोनों का मर्डर हो सकता है, यानी कि अतीक और अशरफ का मर्डर हो सकता है। इसने बोलकर ये बातें नहीं बताई, इशारों इशारों में अतीक को इस बात को समझा दिया कि तुम दोनों का मर्डर हो सकता है, यानी कि हत्या से पहले अतीक को इस बात की जानकारी देने के लिए शख्स पहुंचा था। ये अनजान शख्स अतीक को सारी जानकारी बताने के लिए पहुंचा था कि तुम दोनों का मर्डर हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या यह साजिश पहले से रच दी गई थी? क्या इस साजिश के बारे में यह अनजान शख्स जानता था? ये कौन था जो अतीक को बताने के लिए पहुंचा था? और क्या बचने की कोई संभावना नहीं थी? हत्या से पहले अतीक को यह जानकारी देने के लिए शख्स पहुंचा था और जानकारी यह भी है कि अतीक इस शख्स को देखकर पल भर के लिए ठहर गया था। इशारों इशारों में इस शख्स ने अतीक को बता दिया था कि मर्डर हो सकता है तुम दोनों का। यह आखिरी वीडियो है अतीक और अशरफ का, जब पुलिस की गाड़ी से इन्हें उतारा गया, मेडिकल के लिए इन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था और इसी वक्त इन दोनों की हत्या कर दी गई थी। इसी वक्त वो 3 हमलावर यहां पर पहुंचे थे, लेकिन जब वो हमलावर पहुंचते उससे पहले एक शख्स यहां पर पहुंचा। ये शख्स कौन है इसके बारे में तो जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन इतना जरूर पता चला कि यह अनजान शख्स यहां पर अतीक को उसकी हत्या के बारे में बताने के लिए पहुंचा था। यह बताने के लिए पहुंचा था कि तुम दोनों की हत्या हो सकती है, यानी कि अतीक और अशरफ की हत्या हो सकती है। इशारों इशारों में इस शख्स ने अतीक को यह समझा दिया था कि तुम दोनों का मर्डर हो सकता है। हत्या की सूचना देने के लिए शख्स आया था और उसके ठीक बाद 3 लोग यहां पर एक बाइक से पहुंचते हैं, मीडिया कर्मी के भेष में आते हैं, बहुत नजदीक तक पहुंच जाते हैं अतीक और अशरफ के और फिर गोलियों से दोनों को भून देते हैं। यानी कि साजिश को लेकर जानकारी पहले से किसी व्यक्ति को थी और वो व्यक्ति अतीक को जानकारी देने के लिए पहुंचा था। तो ये 2 तस्वीरें देखिए, ये आखिरी वीडियो है अतीक और अशरफ का, जब पुलिस की गाड़ी से इन्हें उतारा गया और फिर अस्पताल की तरफ ले जाया जा रहा था। मेडिकल इनका करवाना था। उमेश पाल हत्याकांड में इनसे पूछताछ के लिए साबरमती जेल से अतीक को प्रयागराज लाया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से ठीक पहले 15 कदम मुश्किल से अतीक और अशरफ चले होंगे कि वहीं पर मीडिया कर्मी के भेष में 3 हमलावर आते हैं और इन दोनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। लेकिन जो बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये कि जिस वक्त अतीक और अशरफ, यहां देखिए, ये जब गाड़ी से उतरे, इस वक्त अतीक को एक शख्स ने इशारा किया। पल भर के लिए अतीक यहां पर ठहर जाता है, उस शख्स को देखता है और फिर यह अनजान शख्स इशारों इशारों में अतीक को बताता है कि उसकी हत्या की जा सकती है। वो इशारों इशारों में समझाता है कि दोनों लोगों की हत्या हो सकती है। अतीक और अशरफ दोनों की हत्या को लेकर क्या जानकारी देने के लिए यहां पर कोई शख्स पहुंचा था? जानकारी यह भी है कि अतीक इस शख्स को देखकर पल भर के लिए ठहर जाता है और फिर वो शख्स इशारों इशारों में अतीक को समझा देता है कि प्लानिंग हो चुकी है, साजिश रची जा चुकी है और तुम दोनों की हत्या हो सकती है। इसके बाद अतीक और अशरफ पुलिस के साथ आगे बढ़ते हैं। वहां पर कुछ मीडिया कर्मी होते हैं, मीडिया उनसे बात करता है और जैसे ही वो मीडिया से बात कर रहे होते हैं तभी 3 हमलावर एक बाइक पर आते हैं, मीडिया कर्मी के भेष में आते हैं और बेहद नजदीक से इन दोनों पर गोलियां चला देते हैं। लेकिन अब सवाल उस शख्स को लेकर है कि वो अनजान शख्स कौन था। की हत्या हो सकती है, सावधान रहने के लिए कहने आया था, लेकिन जब तक वो अपना मैसेज कन्वे कर पाता तब तक इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया गया। माना यह जा रहा है कि उस व्यक्ति से अगर अतीक और अशरफ की मुलाकात हो जाती, तब जिस तरह से वो अंदर गए थे वहाँ पर वो अंदर जाते वक्त चूँकि अगर वो मीडिया उससे सवाल पूछती तब शायद हो सकता है कि वो सचेत रहते, लेकिन वो
अनजान शख्स कौन था, इसके साथ साथ वो अतीक और अशरफ की हत्या की जो जानकारी है वो कैसे देने आया था, इसको लेकर भी जो है तमाम तरह के सवाल हैं। और अब उस अनजान शख्स को ढूंढा जा रहा है जिसको देखकर अतीक और अशरफ ने सर हिलाया था। बाकायदा अतीक हत्याकांड को लेकर जो 5 बड़े खुलासे हैं वो आपको बताते हैं। पहला बड़ा खुलासा यह कि अतीक की पत्नी शाइस्ता ने मुख्यमंत्री योगी को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में साजिश का जिक्र किया गया था। अतीक की हत्या की साजिश का जिक्र था। एक मंत्री और 2 पुलिस अधिकारियों के नाम थे। इस चिट्ठी में किन लोगों के नाम थे, वो लोग कौन हैं, इसे लेकर अब बड़ा सवाल बना हुआ है। दूसरा बड़ा खुलासा यह है कि शाइस्ता की चिट्ठी में 1 मंत्री और 2 पुलिस अधिकारियों का नाम था। तीसरा खुलासा, शाइस्ता और गुड्डू की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है, यह यूपी एसटीएफ की तरफ से बताया गया है। तो देखिए, ये जो बड़े खुलासे हुए हैं वो ये हैं कि अस्पताल के गेट पर अतीक से मिलने के लिए एक शख्स आया था। यह अनजान शख्स था। अतीक से मिलने के लिए एक अनजान शख्स आता है, वो अतीक को जानकारी देने के लिए आया था। जो पुलिसकर्मी इस पूरे घटनाक्रम में के वक्त मौजूद थे, उन सबके बयान जो है वो एसआईटी दर्ज करेगी और तमाम जो पुलिसकर्मी थे जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी, पूछताछ जो इस पूरे मामले में जो जा रहे थे उसके अतीक और अशरफ के साथ, उन सबसे जो है एक एक करके पूछताछ करेगी एसआईटी टीम। तो फिलहाल एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है, डीवीआर जो है ले लिया है। इसके साथ साथ शाहगंज से बाकायदा थाने से जो एफआईआर की कॉपी है उसको भी ले लिया है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल एसआईटी की जो जाँच है उसकी शुरुआत हो चुकी है। जी, तो अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर यह बड़ा खुलासा जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। बड़ा खुलासा यह कि हत्या से पहले अतीक को जानकारी मिल गई थी। हत्या से पहले जानकारी देने के लिए एक अनजान शख्स पहुंच गया था। यह शख्स तब पहुंचा है जब पुलिस की गाड़ी से अतीक और अशरफ को उतारा जा रहा था। यह शख्स वहां पर पहुंचता है और अतीक को इशारों इशारों में यह समझाता है कि अतीक और अशरफ की हत्या की जा सकती है, साजिश हो चुकी है। और अतीक भी इस शख्स को देखकर पल भर के लिए ठहरता है, लेकिन इसके बाद कुछ भी किया नहीं जा सका क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अतीक और अशरफ को जानकारी देने के लिए एक अनजान शख्स पहुंचा, इशारों इशारों में समझा भी दिया, लेकिन इसके बावजूद अतीक और अशरफ को बचाया नहीं जा सका। जैसे ही ये पुलिस के साथ आगे बढ़ते हैं अस्पताल की तरफ, तभी मीडिया कर्मियों के भेष में 3 हमलावर आते हैं और बेहद नजदीक से इन दोनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। ये वो लम्हा था जब अतीक पुलिस की गाड़ी से उतर रहा था और इसी वक्त एक अनजान शख्स ने इशारों इशारों में अतीक को समझा दिया था कि उसकी हत्या की साजिश रची जा चुकी है और इन दोनों की हत्या हो सकती है। अतीक हत्याकांड में अब तक क्या बड़ी जानकारियां हैं, क्या वो बड़े खुलासे हैं जो निकलकर अब तक सामने आए हैं, ये आपको बताते हैं। पहला बड़ा खुलासा यह है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में क्या था? इस चिट्ठी में था अतीक की हत्या की साजिश का जिक्र। इसमें 1 मंत्री और 2 पुलिस अधिकारियों के नाम थे जिन पर आरोप लगाया गया था कि हत्या की साजिश रच सकते हैं। शाइस्ता और गुड्डू की गिरफ्तारी अब कभी भी हो सकती है, बहुत जल्द होगी, ये यूपी एसटीएफ की तरफ से बताया गया है। चौथा बड़ा खुलासा यह है कि हत्या में इस्तेमाल हथियार पंजाब से यूपी पहुंचाए गए थे। पहले ये हथियार पंजाब आए और पंजाब से फिर यूपी आए। 5वां खुलासा, हैरी चड्ढा गैंग के जरिए यूपी में यह हथियार पहुंचाए गए थे। आलोक वर्मा और जानकारी के साथ हमारे साथ है। आलोक, किस चिट्ठी में किस बात का जिक्र है और इस चिट्ठी का किसी ने संज्ञान लिया या नहीं लिया, यह बड़ा सवाल है। देखिए विशाल, सबसे बड़ी ये सवाल जो आपका है वही शायद इस समय बाकी सबके जो जी न्यूज़ के दर्शक हैं जो आज एक्सक्लूसिव जी न्यूज़ पर ये चिट्ठी देख रहे हैं उन सबके मन में आ रहा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उमेश पाल की हत्याकांड के ठीक 3 दिन बाद इस चिट्ठी में जो मांग की गई है वो सीबीआई इंक्वायरी की गई है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में ये साफ साफ था कि कौन कौन शूटर्स हैं, किसने उमेश पाल के उस मर्डर में किसका हाथ रहा है, उसमें असद भी रहा अतीक का। उसके बाद भी शाइस्ता का चिट्ठी लिखा जाना और इसमें 2 पुलिस अधिकारियों के नाम और एक कैबिनेट मिनिस्टर का नाम लिखा जाना अपने आप में एक सवाल खड़े करता है। और इस समय जब शाइस्ता लापता है, फरार है, तो उस समय इस चिट्ठी की रेलिवेंसी और अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो जाहिर है कि जो जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है उसमें ये चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेगी और इस चिट्ठी में लिखे गए हर एक सेंटेंस को जुडिशियल इंक्वायरी एक्सप्लेन करके देखना चाहेगी और पूछताछ करके जानना चाहेगी कि आखिर साहिस्ता ने किन हालातों में चिट्ठी लिखी और किन हालातों में किसी पुलिस अधिकारी या किसी कैबिनेट मिनिस्टर और बाकी चीज़ों की डिमांड की। सबसे बड़ी बात यह है कि हत्याकांड के बाद वो ये कह रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कॉल कर दिया कोर्ट की प्रोसीडिंग की जाए, लेकिन जब इस तरह के हत्याकांड की बात होती है और जब जहाँ तक मेरा अनुभव है जब मुलजिम को पेश करना होता है तो उसको कोर्ट में ले जाना जरूरी होता है, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात नहीं होती। जी न्यूज़।